अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली सर्वे गेट में खुश आमदीद। तो आज हमारे पास है टोटल स्टेशन TS11 जो लेटेस्ट मॉडल है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पर बैक साइड किस तरह हो जाती है और जॉब वगैरह का किस तरह इसकी सिलेक्शन करनी है, और इसके बारे में हमने डिस्कस करना है आज। बैक साइड के बारे में भी और स्टेशन यानी कि नॉन पॉइंट जो होता है दो पॉइंट से बैक साइड लाइन वगैरह के लिए भी देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो लाइन के लिए भी इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको मेन पेज के शार्ट कीज़ को आपको बताऊं कि शार्ट कीज़ इसमें है, क्योंकि सबसे पहले जब मशीन सेट करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी लेवल करने की, जिस तरह के टिल्ट होता है। तो उसके लिए आपके पास इधर ये आपको आइकन भी प्रेजेंट मौजूद है, ठीक है, आइकन भी है और ये आइकन लग गया, ठीक है। अगर आपके पास आइकन आप कह रहे हैं कि आइकन से मैं नहीं लगाता तो आप इधर से भी लगा सकते हो। F10 से आपका बबल टिल्ट आ जाता है, इधर से आप लेवल करने के लिए इसको स्केप करने के लिए ये है, ठीक है। ये बैक का बटन है, ये हो गया बबल करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ जाती है रेज़र की, रेज़र चेंज करने की, या रेज़र की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप रेज़र ऑन करना चाहते हैं उसके लिए F7 है शॉर्टकट। अभी देखो उधर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये रेज़र ऑन हो जाएगा। इसको इस बैक F7, अभी रेज़र ऑन हो गया, रेज़र ऑन हो गया। इधर ये 1 के नीचे आप देखो तो ये येलो कलर का निशान नज़र आता है, तो ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। अब ये ऑन हो गया, उधर देखो वो दीवार के ऊपर आपको ये रेज़र नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद ये F8 है। F8 पॉइंट, आपके जो पॉइंट जितने पॉइंट सेव होते हैं वो इधर आते हैं। F8 से आप डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे पॉइंट कितने हैं, डिलीट करनी है उसमें, एडिट करना है, जो भी इसमें आप कर सकते हैं। ये F8 का, इसको बैक करेंगे। तीसरा नंबर है आपका जो प्रिज्म चेंज करना है, मतलब आपने कार्ड लेस लगाना है, आपने कार्ड लगाना है या आपने दूसरा लगाना है, तो उसके लिए ये F9 है, ठीक है। F9 से आप प्रिज्म जो लगाना चाहते हो, अभी मैं रिफ्लेक्टर लेस लगाता हूँ कि किसी भी जगह वो शॉट लगाता होगा। ये दूसरा है, ये लाइका राउंड प्रिज्म के लिए है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये लाइका रिफ्लेक्टिव टैब है, ये कार्ड के लिए है, लाइका मिनी प्रिज्म। और ये जो जितने भी है किस्म की है, जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइका मिनी प्रिज्म की पड़ती है, या कार्ड की है, टैब 3 की, और ये राउंड प्रिज्म बड़े वाला, और ये जो है इसका है ये रिफ्लेक्टरलेस, ठीक है। तो ये हो गए मेन चीज़ें इसके लिए। बैक इसका ये है, जिस तरह स्केप होता है, ये बैक है इसका। और अभी हमने बैक साइड किस तरह करनी है, बैक साइड के लिए हमने कर्सर को लेके आना है गो टू वर्क में। सबसे पहले हमने जॉब सिलेक्शन करनी है, जॉब बनाना और सिलेक्शन करना वो किस तरह करनी है। तो जॉब, ये मेन पेज है इसका, जॉब डेटा में जाएंगे। न्यू जॉब के लिए आप ये कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इधर आप नाम वगैरह लिख दें, ठीक है, और इसको इधर से आप स्टोर करें। नाम लिख दे, डिस्क्रिप्शन लिख दे, क्रिएटर अपना नाम जो लिख सकते हैं, तो नहीं लिखना चाहते, आपकी मर्ज़ी। और इधर से स्टोर करेंगे तो आपका जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये देखो ऊपर आपके ये बहुत डिटेल के साथ है, कोई भी चीज़ है इसमें बहुत डिटेल है, ठीक है। अभी आपने इसके कोड लिस्ट देखना है, कोड लिस्ट बनाना है, कोड लिस्ट देखना है, कैट फाइल देखना है, सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल से, ठीक है। ये स्केल फैक्टर भी है इसका, इधर स्केल फैक्टर है, ये इंटर स्केल फैक्टर, ठीक है।
कैट फाइल डी एक्सेप्ट जो पॉइंट होते हैं डी एक्सेप्ट में आपको मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये न्यू जॉब है और पुरानी जॉब को एडिट करना है या डिलीट करना है वो इधर से आप कर सकते हैं। ये पॉइंट्स है सारे, व्यू एडिट डेटा, जो पॉइंट्स है, जॉब नहीं जो पॉइंट्स है, कंट्रोल क्रिएट कंट्रोल डेटा, जॉब प्रॉपर्टीज़। अगर आपने चूज़ करना है जॉब सिलेक्शन करनी है जैसे, तो वो इधर से ये जॉब प्रॉपर्टीज़ है। आप जॉब की प्रॉपर्टी है, मोड है, मेथड है, वेट है, ठीक है। जॉब सिलेक्शन इधर से करना है। इधर से ये स्टेयर जॉब पे लगा हुआ है, स्टेयर एज बिल्ट जॉब पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगर चेंज करना चाहते हैं ऊपर नीचे करके, तो इसमें मैं छोड़ देता हूँ, इसको ओके कर देना। आपका जॉब सेलेक्ट हो गया। जॉब सिलेक्शन नया बनाना है इधर से बना सकते हो, और जब सेलेक्ट करनी है तो चूज़ जॉब वर्किंग जॉब इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हमने बैक साइड रिसेक्शन का तरीका डिस्कस करना है। रिसेक्शन के लिए गो टू वर्क में जाएंगे। गो टू वर्क में सेटअप में इंटर करेंगे। उसके बाद नॉन बैक साइड के लिए, बैक साइड के लिए 2 पॉइंट्स हैं, नॉन बैक साइड है, और इधर आपको इसको चेंज करना चाहते हैं तो इधर साइड से चेंज कर सकते हैं, इधर साइड से कर्सर से। ये इसमें बहुत डिटेल है, कोई किसी भी चीज़ में बहुत डिटेल है इसकी। मतलब नॉन बैक साइड है, सेट ओरिएंटेशन है, ओरिएंट टू लाइन है, ये आपको इधर मैप से पता चल जाता है, ठीक है, कि कैसे कैसे सेट करना है। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है रिसेक्शन की और बैक साइड की, नॉन बैक साइड। तो रिसेक्शन पे आते हैं, पहले रिसेक्शन करेंगे। रिसेक्शन के लिए आपने इधर रिसेक्शन छोड़ देना है, रिसेक्शन छोड़ने के ओके कर देना है। और फिर इधर जिस स्टेशन पे आप टोटल स्टेशन सेट है, इसी की आईडी मांगता है ये, तो इसके लिए हमने कोई भी अपने आप से कोई भी आप आईडी दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं देता हूँ 0003, ठीक है। और इसको ये नीचे इंस्ट्रूमेंट हाइट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेवल का काम करते हैं फिर इधर आप फिर भी आप 0 लगाएंगे तो आप बैक साइड में उसको सेट कर सकते हैं जो लेवल का बैक साइड हो, ठीक है। और अगर आपको मालूम हो जाता है बैक हाइट है तो भी, अगर 0 है फिर भी आप जब कैलकुलेशन इसका बैक साइड का जो बैक साइड करते हो लेवल के लिए, तो उसमें ये 0 सपोज करके तो कैलकुलेशन कर देती है, तो कोई टेंशन नहीं होती है। अच्छा, इसमें ये नीचे ये स्केल पिक्टर है, सबसे नीचे ये आपको शो करता होगा, और ये जॉब है, ये नीचे स्केल पिक्टर है 1.000, सिंपल है। अगर कहीं चेंज हो फिर इधर आपको वो जॉब में चेंज करना पड़ेगा, जॉब उसमें जॉब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और ये जॉब सिलेक्शन है। आप इधर से भी जॉब सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप बैक साइड कर ली एक जॉब में, और दूसरे जॉब में इधर एसबिल्ट लेने हैं तो वो इधर से आप कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी या अगर आपके बैक साइड के पॉइंट किसी और जॉब में है, इधर से आप पॉइंट लेना चाहते हो तो इधर से आप पॉइंट ले सकते हो। इसको ओके कर देंगे, ठीक है। और उधर स्टेशन आईडी ख़त्म हो गई, उसको 0003। आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और हर बार आप वही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेव नहीं करते, कोई भी पॉइंट इसके सेम नाम पे नहीं होना चाहिए भाई, बाकी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, बस इसी जॉब में इसी सेम नेम पे आपका पॉइंट और नहीं होना चाहिए। तो इसको ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद स्टेशन आईडी आ गया, और इसको फिर ओके कर देना है, ठीक है। अभी पॉइंट आईडी जो आपने फर्स्ट मैयर टारगेट 1, ठीक है, GH01, इसको मैं मैयर करना चाहता हूँ, और ये अभी मैयर GH01 जो पॉइंट है उस पर ही है। तो अगर आप डिस्टेंस लगाना चाहें तो भी कर सकते हैं, उसके बाद स्टोर लगाना है, या अगर आप डायरेक्ट मैयर लगाना चाहते हैं तो फिर भी सही है, ठीक है। मैं मैयर लगाता हूँ। ये GH0 हैज़ बीन मैयर, ये मैयर हो गया। अभी आपने टारगेट 2 पे लेके जाना है, और
टारगेट 2 पे जब लेके जाएंगे उसके बाद ये टारगेट 2 पे ले गए हैं। अच्छा, टारगेट 2 पे अभी पॉइंट आईडी इधर डालनी पड़ेगी आपको। पॉइंट आईडी के लिए ये आ गया, इस साइड से आप कर्सर से कर सकते हैं। GH02 इसका है। और आप इधर से डिस्टेंस से भी कर सकते हो, लेकिन जब डिस्टेंस से करोगे उसके बाद आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो इधर या अगर आप मैयर लगाते हो तो वो डायरेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद इसको ओके करना है और कैलकुलेट। ना तो चिट प्रेस डिस्प्ले ओके। ये इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग में 1-1 मिली फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये इसका मैप भी शो कर रहा है, बहुत डिटेल से ये। अच्छा, रिज़ल्ट हमने पेज से चेंज करके इधर से क्वालिटी जो है इधर से आप देख रहे हो कि ईस्टिंग नॉर्थिंग में कितना फ़र्क है। 1 मिली फ़र्क है। तो इसको बाद में सेट कर देना है तो आपका बैक साइड हो जाएगा। इसको फिर ओके कर देना है। ये बैक साइड हो गई है। अभी अगर आप नॉन स्टेशन से जो एक पॉइंट पे मशीन सेट करके दूसरे पॉइंट से कोऑर्डिनेट बैक साइड करनी है तो वो किस तरह करनी है, वही सेम गो टू वर्क में जाएंगे। जॉब सिलेक्शन के बाद इसको बैक इधर से होता है तो जॉब कंट्रोल, एडिट, ये जो स्केल फैक्टर की मैं बात कर रहा था वो इधर से आप चेंज कर सकते हैं। स्केल फैक्टर, ठीक है। ये इधर से आप स्केल फैक्टर अगर चेंज करनी हो वो इधर से आप कर सकते हो। चूज़ कंट्रोल जॉब में, ठीक है। चूज़ कंट्रोल जॉब में जाएंगे, उसके बाद एडिट पे, और एडिट के बाद फिर ये जो पेज चेंज करोगे ऊपर से तो ये इधर आ जाएगा TPS स्केल। ये TPS स्केल आ गया। इधर से आप स्केल फैक्टर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी बैक साइड का तरीका है। तो फिर भी सेटअप में आएंगे और सेटअप में आने के बाद इसको ओके करेंगे। और इधर सेटअप में नॉन बैक साइड होना चाहिए, इसको ओके करेंगे। और उसके बाद इधर स्टेशन पॉइंट फ्रॉम जॉब, ठीक है। स्टेशन पॉइंट ये पॉइंट की आईडी इधर होनी चाहिए। जिस पॉइंट पे सेट है उसकी आईडी होनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट हाइट अगर ज़रूरत है तो इसको ओके करेंगे। उसके बाद इधर बैक साइड आईडी लगाएंगे। बैक साइड आईडी जो GH02 है इसको लगाएंगे। और फिर डिस्टेंस पहले मेजर करेंगे, डिस्टेंस के बाद फिर ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल इसने डिफरेंस दे दिया, ठीक है। स्टेशन ओके। और इसको सेट करेंगे तो ये बैक साइड हो जाएगा, ठीक है। ये बैक साइड का तरीका था। ये दोनों तरीके और थोड़ा डिटेल जो प्रिज्म वगैरह के बारे में तो आज डिस्कस हो गई। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जिन दोस्तों को इस तरह की वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की वीडियो मैं रोज़ या हर हफ्ते अपलोड करता हूँ। कोई भी टोटल स्टेशन मिलता है, जैसा कि आज TS011 मेरे को मिला है, तो मैं कोशिश करता हूँ किसी दोस्त के पास जाके इसी तरह टोटल स्टेशन उनसे लेके तो ये वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लगाएं ऑल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हमारी हौसला अफजाई भी होती है। लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।